पटना मरीन ड्राइव यानी पटना का गंगा पाथवे, जिस कॉरिडोर पर हम हैं, और ये फाइनल स्ट्रक्चर है इसका जहां हम खड़े हैं। देखिए इधर में एक बोर्ड लग गया है, नेम ऑफ द प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ जेपी गंगा पथ फ्रॉम दीघा टू दीदारगंज ऑन ईपीसी। और आपको बताते चले कि जहां हम खड़े हैं हमारे पीछे दीघा ब्रिज है, और यहां से यह कॉरिडोर शुरू होकर के दीदारगंज में जाकर के खत्म होगा। 20.5 किलोमीटर लंबा यह परियोजना है। मरीन ड्राइव के पहले फेज में दीघा से लेकर के एन सिन्हा इंस्टीट्यूट तक अगले मई महीने में आपकी गाड़ी दौड़ सकती है। उसके लिए फाइनल स्टेज में पहुंच गया काम। आपको बताते चलें कि इस कॉरिडोर में हुआ क्या है, फाइनल हम क्यों बोल रहे हैं। देखिए सामने में ये जो है इसका ड्रेनेज सिस्टम यानी नाली बना हुआ है। इसके बीच में ये 2 लेन का रोड है, जिसकी चौड़ाई आप देख लीजिए, 2 गाड़ी इस पर फराटे भर सकती है। और इसके बीचों बीच ये जो डिवाइडर बना है, डिवाइडर पर ये लैंप पोस्ट लग गया है। देखिए यहाँ से वहाँ तक आपको लैंप पोस्ट दिखाई दे रहा होगा। पिछली बार जब हम आए थे तो इसके लिए पाइलिंग हो रहा था इधर में, और इस बार जब हम आए तो पूरा लैंप पोस्ट यहाँ से वहाँ लग गया है। यानी उस तरफ में नाली, इसके बीच में 2 लेन का ये रोड, बीच में ये डिवाइडर, इसके उस तरफ में भी 2 लेन का रोड। और इस कॉरिडोर पर अगर आप चलेंगे तो हम पिछली बार 80 के रफ्तार में गाड़ी चला करके देखे थे, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा स्मूथ रोड है। समझिए आने वाले समय में सीधा दीघा से लेकर के पीएमसीएच तक की आपकी यात्रा सुखद और मंगलमय होने वाला है। यानी जो पेशेंट सीधा नॉर्थ बिहार से एम्बुलेंस में आएगा तो इस कॉरिडोर के जरिए बिना जाम के पीएमसीएच तक पहुंच जाएगा। देखिए सामने ये गाड़ी जा रही है जिस पर ब्लैक टॉप लदा हुआ है, ऊपर कंक्रीट है, जो आगे कहीं ब्लैक टॉप हो रहा होगा वहाँ ले जाया जा रहा है। पिछली बार हम आए थे तो आपको बताया था कि जहाँ जहाँ इसके अंडरपास और माइनर और मेजर ब्रिजेस का निर्माण हुआ है, सिर्फ वहाँ अप्रोच रोड को बनना बाकी है। बाकी इस पूरे कॉरिडोर में ब्लैक टॉप का भी काम पूरा हो गया है। अब फाइनल फिनिशिंग चल रहा है। फाइनल फिनिशिंग में ये लैंप पोस्ट लग रहे हैं, जिसमें देखिए एलईडी लाइट्स है दोनों तरफ लगा हुआ। जब जलेगा तो तब दिखेगा ये वाइट है या येलो लाइट है, ये तो अभी नहीं पता, लेकिन एलईडी लगा है, ये दिख रहा है सामने से। और ऐसे लैंप पोस्ट यहाँ से जहाँ तक हम देख पा रहे हैं वहाँ तक हमको दिखाई दे रहा है। समझिए पटना एक नई सौगात आपको मिलने जा रहा है। आने वाले 1 से 1.5 महीने के अंदर अटल पथ के फेज 2 और पटना मरीन ड्राइव पर आपकी गाड़ी दौड़ेगी। जहाँ हम खड़े हैं इस तरफ में ये दीघा का ब्रिज है, जिस पर से उस तरफ से एक ट्रेन चलती हुई आ रही है। और समझिए आने वाले समय में एक इंटरचेंज यहाँ बनेगा, उस इंटरचेंज के जरिए आप सीधा अटल पथ से आएंगे तो पटना मरीन ड्राइव पर पहुँच जाएंगे। और पटना मरीन ड्राइव से आपको अशोक राजपथ के भीड़ भाड़ से बचते हुए सीधा पीएमसीएच तक पहुंचाने की तैयारी हो रही है। लगभग 9 किलोमीटर का ये कॉरिडोर है, जिसकी सौगात आपको अगले महीने मई से जून तक में मिल जाना है। जिस रफ्तार में काम हो रहा है इसको देख करके हम कह सकते हैं। जी हाँ, ये वो प्रोजेक्ट जो पटना के ट्रैफिक को ऑक्सीजन प्रदान करेगा, क्योंकि अशोक राजपथ पर जो लंबा लंबा जाम लगता है उससे यह कॉरिडोर आपको निजात दिलाएगा और सीधा दीघा से लेकर के दीदारगंज तक की यात्रा आपको करवाएगा। जाम खड़े हैं हमारे पीछे, ये जेपी सेतु है जिस पर से देखिए पैसेंजर ट्रेन गुजर रही है। 20.5 किलोमीटर लंबे इस परियोजना का नींव 2013 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रखा था। इस कॉरिडोर में लगभग 6.5 किलोमीटर का ये रास्ता जो है जमीन पर से गुजरती है, और उसके बाद इसका एलिवेटेड पार्ट शुरू होता है। लगभग 13.5 या 14 किलोमीटर का एलिवेटेड पार्ट, जिस पर आप चलते हुए सीधा पीएमसीएच होते हुए दीदारगंज तक पहुंचेंगे। और आने वाले समय में यह पूरा कॉरिडोर बन करके तैयार होगा तो अशोक राजपथ के ट्रैफिक को एक नया वैकल्पिक मार्ग मिल जाएगा और पटना के ट्रैफिक के नए अध्याय की शुरुआत हो जाएगी। तो चलिए हम आपको लेकर के चलेंगे यहाँ से पीएमसीएच तक, दिखाएंगे कितना काम हुआ है और कितना काम बाकी है। तो बने रहिए हमारे साथ। हाँ भैया, क्या कर रहे थे आप? ये आपका हम मन के सब्सक्राइबर हैं और आपका वीडियो हमेशा देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए आप रुक गए उधर से आते हैं। तो चलिए, ऐसे लोग हैं जो हमें देखते हैं और आप जैसे लोग के कारण ही हम इस तरह की वीडियो बनाते हैं। अभी देखिए कड़ाके की गर्मी है, पसीना बह रहा है, लेकिन हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। बहुत ही मेहनत करते हैं, इनका चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। कहाँ रहते हैं आप? जी हम दानापुर में रहते हैं। तो अब दानापुर वाला लोग सब मांग रहा है कि दानापुर तक इसको ले जाइए। ये तो जाएगा ही जाएगा। हमारा घर भागलपुर में, हम करें भागलपुर तक लेके चलिए। ठीक है। अगर पथ निर्माण के लोग, हमारा रिक्वेस्ट है, अगर ये कॉरिडोर भागलपुर तक पहुंच जाए तो पटना से भागलपुर तक एक वैकल्पिक मार्ग ये भी होगा और लोग गंगा नदी के किनारे किनारे गंगा देखते हुए भागलपुर तक पहुँच जाएंगे। इसका विस्तार अगर वहाँ तक हो पाए तो आने वाले समय में मांग अच्छा है। नदी किनारे किनारे अगर ये कॉरिडोर बनते हुए वहाँ तक पहुँच जाएगा तो एक वैकल्पिक एक और मार्ग हो जाएगा।
तो बाकी आपको Thank you. शुभकामनाएं, इसी तरह से हमें प्यार देते रहिए, ऐसे ही गर्मी में वीडियो बनाते रहिए। दीघा से हम पहुंच गए हैं एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट। सामने देखिए गोलघर है, गोलघर के बगल में ये बिस्कोमान भवन है अपना, और यहाँ पर देखिए ब्लैक टॉप हो रहा है ये। और आपको बताते चले कि ये जो एलिवेटेड रोड शुरू हो रहा है जहाँ से, ये अप्रोच रोड कनेक्ट हो गया वहाँ पर, देख लीजिए जुड़ गया एलिवेटेड रोड से। ये ब्लैक टॉप का काम यहाँ से वहाँ तक जुड़ गया है। अब अगर आप दीघा से चलेंगे तो सीधा एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट तक आपको कहीं उतरना नहीं होगा इस कॉरिडोर पर। लगभग फाइनल स्टेज में है काम वहाँ से। अभी हम उधर से चलते हुए आए हैं और लगातार उधर से देखते हुए आए कि कहीं भी अब बचा नहीं है, नीचे उतरने वाला पोजीशन कहीं नहीं है। सीधा वहाँ से अगर आपकी गाड़ी चलेगी तो यहाँ तक आ सकती है, इस लायक है। लेकिन फाइनल स्टेज में काम है, अभी चलने लायक रोड नहीं हुआ है, आप बाइक से आ सकते हैं। आपको बता दें कि एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट पर ये जो अप्रोच जुड़ रहा है अशोक राजपथ में, उसका भी काम हो रहा है। देखिए इधर में बेड बन रहा है और ये ब्लैक टॉप का काम यहाँ आगे बढ़ते हुए यहाँ तक पहुँच गया है। समझ लीजिए किस रफ्तार में काम हो रहा है। अगर कोई किंतु परंतु नहीं हुआ, अगर कुछ दिक्कत नहीं आया, तो आपको निश्चित तौर पे कह रहे हैं अगले महीना इस कॉरिडोर पर आपकी गाड़ी दौड़ेगी। तो बिहार आपको एक बड़ी सौगात मिलने जा रहा है। मई महीने में दीघा से लेकर के एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट तक तैयार हो गया है पटना का मरीन ड्राइव का ये कॉरिडोर। अब एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट से पीएमसीएच तक तैयारी हो रही है ब्लैक टॉप की और साइड वॉल बनाने की। जब ये काम पूरा होगा तो आपकी गाड़ी दीघा से लेकर के पीएमसीएच तक जाएगी। उसके लिए जून से जुलाई महीने तक का हो सकता है आपको इंतजार करना पड़े, लेकिन अगर इसी रफ्तार में काम हुआ तो जून महीने तक वो ये कॉरिडोर भी पीएमसीएच तक जुड़ जाएगा। लगभग 20.5 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर में यहाँ से एलिवेटेड पार्ट का शुरू होता है। जिधर में ये देखिए सामने में जो ये जगह है, यहाँ से एलिवेटेड पार्ट शुरू होता है और दीघा से लेकर के यहाँ तक जो रोड है वो 6.5 किलोमीटर के आसपास का है, जिस पर फाइनल स्टेज में है काम। यहाँ पर ब्लैक टॉप हो रहा है ये एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट के बगल में। लगभग 3400 करोड़ के लागत से बन रहे पटना मरीन ड्राइव या पटना गंगा पाथवे में आपने देखा कि कैसे दीघा से लेकर के एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट तक कई जगह पर काम फाइनल स्टेज में, यानी कहिए तो पूरा हो गया है। दोनों ही तरफ के 2-2 लेन के रोड बन गए हैं, बीच में डिवाइडर बन गया है, साथ ही लैंप पोस्ट भी बहुत जगह पर लग गया है। तो देखा आपने कि कैसे दीघा से लेकर के एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट तक फाइनल स्टेज में काम है। अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो अगले महीने आपकी गाड़ी इस कॉरिडोर पर पक्की तौर पर दौड़ेगी। बिहार को एक नए कॉरिडोर का सौगात मिलेगा और पटना के ट्रैफिक को नया ऑक्सीजन। उम्मीद है कि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह के और वीडियोज को YouTube पर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी हम मिलते हैं, आप चाहे तो वहाँ हमारे साथ जुड़ सकते हैं।